नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्कृति टीवी। घर में माता अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहेगी, तब घर में चाहे कितने ही अतिथि आएं या आप कहीं भी भंडारा करें, आपके अन्न में कमी नहीं आएगी और ना ही अन्न बचेगा। इसके लिए करें ये कुछ महत्वपूर्ण कार्य, तो माता अन्नपूर्णा रहेंगी प्रसन्न। अग्निहोत्र कर्म 2 तरह से होता है। पहला ये कि हम जब भी भोजन खाएं, उससे पहले उसे अग्नि को अर्पित करें। अग्नि द्वारा पकाए गए अग्नि पर सबसे पहला अधिकार अग्नि का ही होता है। दूसरा तरीका है यज्ञ की वेदी बनाकर हवन किया जाता है। हिंदू धर्म में बताए गए मात्र 5 तरह के यज्ञों में से एक है देव यज्ञ, जिसे अग्निहोत्र कर्म भी कहते हैं। इससे जहाँ देव ऋण चुकता होता है, वहीं अन्न और धान में बरकत बनी रहती है। भोजन का सम्मान। भोजन की थाली को हमेशा पाट, चटाई, चौक या टेबल पर सम्मान के साथ रखें। खाने की थाली को कभी भी एक हाथ से ना पकड़ें। ऐसा करने से खाना प्रेत योनि में चला जाता है। भोजन करने के बाद थाली में ही हाथ ना धोएं। थाली में कभी झूठन ना छोड़ें। भोजन करने के बाद थाली को कभी किचन स्टेन, पलंग या टेबल के नीचे ना रखें, ऊपर भी ना रखें। रात्रि में भोजन के झूठे बर्तन घर में ना रखें। भोजन करने से पूर्व देवताओं का आह्वान जरूर करें। भोजन करते वक्त वार्तालाप या क्रोध ना करें। भोजन करते वक्त अजीब सी बातें ना निकालें। परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर भोजन करें। रात में चावल, दही और सत्तू का सेवन करने से लक्ष्मी का निरादर होता है। अतः समृद्धि चाहने वालों को तथा जिन व्यक्तियों को आर्थिक कष्ट रहते हों, उन्हें इनका सेवन रात के भोजन में नहीं करना चाहिए। भोजन सदैव पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके करना चाहिए। संभव हो तो रसोई घर में ही बैठकर भोजन करें। इससे राहु शांत होता है। जूते पहने हुए कभी भोजन नहीं करना चाहिए। सुबह कुल्ला किए बिना पानी या चाय ना पिएं। झूठे हाथों से या पैरों से कभी गौ, ब्राह्मण तथा अग्नि का स्पर्श ना करें। भोजन करने के नियम। प्रत्येक हिंदू को भोजन करते वक्त थाली में से 3 ग्रास यानी कोल निकाल कर अलग रखना होता है। ये 3 कोल ब्रह्मा, विष्णु और महेश के लिए या मन कथन के अनुसार गाय, कौवे और कुत्ते के लिए भी रखा जा सकता है। ये भोजन का नियम है। फिर अंजुलि में जल भरकर भोजन की थाली के आसपास दाएं से बाएं गोल घुमाकर उंगली से जल को छोड़ दिया जाता है। उंगली से छोड़ा गया जल देवताओं के लिए और अंगूठे से छोड़ा गया जल पितरों के लिए होता है। प्रतिदिन भोजन करते वक्त सिर्फ देवताओं के लिए जल छोड़ा जाता है। अतिथि का भोजन। अतिथि को मेहमान समझा जाता है। ऐसा मेहमान या आगुंतक जो बगैर किसी सूचना के आए, उसे अतिथि कहते हैं। हालांकि जो सूचना देकर आए वे भी स्वागत योग्य है। घर आया मेहमान यदि अन्न, स्वल्पाहार या जल ग्रहण करके नहीं जाता है तो ये सही नहीं है। अतिथि का शाब्दिक अर्थ परिवारजक, सन्यासी, भिक्षु, मुनि, साधु, संत और साधक से भी है। गृहस्थ जीवन में रहकर 5 यज्ञों का पालन करना बहुत ही जरूरी बताया गया है। इन 5 यज्ञों में से एक है अतिथि यज्ञ। वेदानुसार 5 यज्ञ इस प्रकार हैं: ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, वैश्वदेव यज्ञ, अतिथि यज्ञ। अतिथि यज्ञ को पुराणों में जीव ऋण भी कहा गया है, यानी घर आए अतिथि, याचक तथा चींटियां, पशु पक्षियों का उचित सेवा सत्कार करने से जहां अतिथि यज्ञ संपन्न होता है, वहीं जीव ऋण भी उतर जाता है। अतिथि से अर्थ मेहमानों की सेवा करना, उन्हें अन्न जल देना। अपंग, महिला, विद्यार्थी, सन्यासी, चिकित्सक और धर्म के रक्षकों की सेवा सहायता करना ही अतिथि यज्ञ है। इससे सन्यास आश्रम पुष्ट होता है। यही पुण्य है, यही सामाजिक कर्तव्य है। प्रकृति का ये नियम है कि आप जितना देते हैं वे उसे दोगुना करके लौटा देती है। यदि आप धन या अन्न को पकड़ कर रखेंगे तो वे छूटता जाएगा। दान में सबसे बड़ा दान है अन्नदान। गाय, कुत्ते, कौवे, चींटी और पक्षी के हिस्से का भोजन निकालना जरूरी है। दान को 5 यज्ञ में से एक वैश्वदेव यज्ञ भी कहा जाता है। क्रोध, कलह से बचें और स्त्रियों का करें सम्मान। घर में क्रोध, कलह और रोना धोना आर्थिक समृद्धि व ऐश्वर्य का नाश कर देता है। इसलिए घर में कलह, कलेश पैदा न होने दें। आपस में प्रेम और प्यार बनाए रखने के लिए एक दूसरे की भावनाओं को समझें और परिवार के लोगों को सुनने और समझने की क्षमता बढ़ाएं। अपने विचारों के अनुसार घर चलाने का प्रयास न करें। सभी के विचारों का सम्मान करें।
माँ, बेटी और पत्नी का सम्मान जरूरी है। पत्नी और बेटी लक्ष्मी का रूप होती हैं। भूलकर भी इन्हें ना धुतकारें, ना कोसें और ना ही कोई अशुभ वचन कहें। माँ को साक्षात देवी पार्वती माना गया है। माँ को दुखी रखने वाला कभी जीवन में सुखी नहीं रह सकता। पत्नी और बेटी के दुखी रहने से आप कभी सुखी नहीं रह सकते। एक बार यदि पत्नी रोती है, अपने माता पिता के घर चली गई, तो याद रहे इस पाप कर्म से आपके घर की बरकत भी चली जाएगी। उपरोक्त नियम का पालन नहीं करने से जहाँ एक ओर बरकत चली जाती है, धन चला जाता है, वहीं व्यक्ति कई तरह के संकटों से घिर जाता है। देखते रहिए संस्कृति टीवी। नमस्कार।